चलिए जानते हैं यूपी की 25 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यूपी में कड़ाके की ठंड का कहर, सीएम योगी का बड़ा आदेश, 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक रहेंगे बंद। सर्दी के बढ़ते सितम के बीच सीएम योगी ने प्रदेश के सभी स्कूलों के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत प्रदेश में 12वीं क्लास तक के सभी स्कूलों को 1 जनवरी तक पूरी तरह बंद करने का आदेश दिया है। यह आदेश यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई समेत सभी बोर्डों के स्कूलों पर लागू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उत्तर प्रदेश में नेकपाल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना आई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने नेकपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 29 दिसंबर 2025 से 28 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 2025 में योगी सरकार की बड़ी उपलब्धि, पिछड़ा वर्ग कल्याण योजनाओं से लाखों को सीधा लाभ। वर्ष 2025-26 में पिछड़ा वर्ग के छात्रों को शिक्षा से जोड़ने के लिए सरकार ने बड़े पैमाने पर छात्रवृत्ति प्रदान की। पूर्व दशम छात्रवृत्ति योजना के तहत 6,90,349 छात्रो54 को 147 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। वहीं दशोत्तम छात्रवृत्ति योजना से 5,85,954 छात्रों को 175 करोड़ रुपए का लाभ मिला। इस वर्ष 2025 में कुल 12,76,303 विद्यार्थियों को 323.29 करोड़ रुपए की सीधी सहायता दी गई। पिछले 9 वर्षों में योगी सरकार ने कुल 2,20,29,760 छात्रों को 13,858 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की है। आबकारी विभाग में क्रांति, योगी सरकार की नीति से यूपी में रिकॉर्ड राजस्व और सख्त निगरानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने अवैध शराब और इससे जुड़े अपराधियों के खिलाफ इस वर्ष सख्त और प्रभावी कार्रवाई की है। वर्ष 2025 में प्रदेश भर में अवैध शराब के निर्माण और तस्करी से जुड़े 79,990 अभियोग दर्ज किए गए। इस वर्ष 20 लाख लीटर अवैध मदिरा और मादक द्रव्य बरामद किए गए। अवैध कारोबार में शामिल 15,085 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। काशी में सनातन धर्म में घर वापसी, असद खान बने अथर्व त्यागी। मध्य प्रदेश के सागर जिले में निवासी असद खान ने काशी में सनातन धर्म अपनाते हुए अपना नया नाम अथर्व त्यागी रखा। इस वर्ष पर वैदिक परंपराओं के अनुसार शुद्धिकरण, पूजन और नामकरण संस्कार संपन्न कराया गया। यूपी में डिजिटल सत्यापन से मजबूत हुई वृद्धावस्था पेंशन योजना, 67 लाख बुजुर्गों को मिला लाभ। वर्ष 2024 से जहां राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 61 लाख वृद्धाजन लाभ लिए थे, वही वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 67 लाख हो गई है। लाभार्थियों की यह वृद्धि योगी सरकार की सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। कर्नाटक से अयोध्या आए सोने व हीरे से जड़ित प्रभु श्री राम की प्रतिमा किया गया अनावरण। कर्नाटक से अयोध्या आए सोने व हीरे से जड़ित प्रभु श्री राम की प्रतिमा का स्थापना और अनावरण सोमवार को संपन्न हुआ। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अनावरण किया। चंदौली में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने जीडी रोड स्थित काली मंदिर के पास बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख का पुतला भी जलाया गया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों के खिलाफ नारेबाजी की और हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा की मांग की। इस दौरान उपस्थित लोगों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए यह संकल्प लिया कि वे अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। मथुरा में नहीं होगी सनी लियोनी की एंट्री, नए साल के जश्न पर होने वाले कार्यक्रम को रद्द करने की मांग। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में नए साल के मौके पर अभिनेत्री सनी लियोनी की प्रस्तावित कार्यक्रम का विरोध किया गया। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने सनी लियोनी का कार्यक्रम रद्द करने की मांग की गई।
श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास ने मथुरा डीएम को चिट्ठी लिखी। न्यास ने आयोजकों पर सनी लेवन का कार्यक्रम करवाकर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया है। 8वीं पास को 5 लाख का लोन देती है यूपी सरकार, ना गारंटी का झंझट ना ब्याज की टेंशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए एक स्कीम की शुरुआत की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना। सरकार के द्वारा शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत युवाओं को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए का लोन यानी कर्ज मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के मुख्य और खास बात यह है कि सरकार लोन या कर्ज पर 1 रुपए तक का ब्याज नहीं लेगी, यानी आपको कर्ज 0% इंटरेस्ट रेट पर प्राप्त होगा और किसी भी प्रकार की गारंटी या जमानत रखने की जरूरत नहीं है। 1 महीने में 2.52 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी विटामिन ए की खुराक। 9 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक पिलाने के लिए सोमवार को अभियान का शुभारंभ हो गया। अभियान की शुरुआत सीएमओ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सिद्धि कॉलोनी धर्मशाला में लगे टीकाकरण सत्र पर फीता काटकर एवं बच्चों को खुराक पिलाकर की। गो आश्रय स्थलों पर गोवंश के ठंड से बचाव के लिए पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री श्री धर्मपाल सिंह ने आज यहां विधान भवन स्थित कार्यालय कक्ष में प्रदेश के गो आश्रय स्थलों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त रूप से निर्देश दिए कि गो आश्रय स्थलों पर गोवंश के ठंड से बचाव के लिए त्रिपाल, अलाव आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। ठंड से किसी भी गोवंश की मृत्यु न हो। बनारस में ऑपरेशन टार्च शुरू, झुग्गियों झोपड़ियों में घुसपैठियों को टटोल रही पुलिस। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने ऑपरेशन टार्च नाम से एक खास अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत जो लोग भारत के बाहर से आकर राज्य में रह रहे हैं उनकी पहचान और वेरिफिकेशन किया जा रहा है। मुख्य रूप से उन लोगों पर ध्यान दिया जा रहा है कि जो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल बॉर्डर इलाकों से आए हैं और अब यूपी के अलग अलग शहरों में झुग्गियों में रह रहे या काम कर रहे हैं। नए साल पर बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, जनवरी में कम आएगी बिजली बिल। राज्य सरकार का अहम फैसला। उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए साल 2026 की शुरुआत खुशियों वाली सौगात लेकर आई है। राज्य सरकार और पावर कॉर्पोरेशन ने नए साल के पहले महीने में बिजली की कीमतों में कटौती का निर्णय लिया है, जिससे लाखों परिवारों और व्यापारियों को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ मिलेगा। जनवरी महीने में बिजली बिल पहले के मुकाबले हल्का होगा, क्योंकि उपभोक्ताओं को लगभग 2.33% कम भुगतान करना पड़ेगा। यूपी पुलिस अपराधियों के लिए भय और नागरिकों के लिए विश्वास का प्रतीक बनी। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के 2 दिवसीय राज्य स्तरीय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सम्मेलन पुलिस मंथन 2025 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुआ। सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यूपी पुलिस अपराधियों के लिए भय और आम नागरिकों के लिए विश्वास का सम्मान का प्रतीक बन चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 8.5 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने कानून व्यवस्था और सार्वजनिक धारणा दोनों स्तरों पर उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस के प्रयासों से प्रदेश को आज देश दुनिया में एक रोल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है और यह पहचान आत्म प्रशंसा से नहीं बल्कि जनता के अनुभवों से सिद्ध होती है। उत्तर प्रदेश में नए साल का बारिश की चेतावनी, ठंड से राहत की उम्मीद। उत्तर भारत विशेषकर यूपी में इस समय कड़ाके की ठंड का सामना किया जा रहा है। रविवार को कई स्थानों पर सूरज की किरणें नहीं दिखी और सोमवार को भी मौसम में कोई बदलाव नहीं आया। हालांकि आने वाले दिनों में ठंड से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन नए साल के जश्न के लिए बाहर जाने की योजना बना रहे लोगों के लिए यह बुरी खबर है। मौसम विभाग ने दिसंबर के अंत जनवरी की शुरुआत में बारिश की संभावना जताई है। पागल कुत्ते के काटने से भैंस की मौत, ग्रामीणों ने खाया उसके दूध का रायता, मची अफरा तफरी, 200 लोगों ने लगवाया रेबीज का टीका। उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां उछानी थाना क्षेत्र के पिपरौल गांव में एक कुत्ते के काटने से भैंस की मौत हो गई। कुत्ते के काटने से भैंस की मौत की खबर सामने आने के बाद उसके दूध से बना रायता खाने वाले लोगों में दहशत फैल गई। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई, लोगों का डर का माहौल बन गया। आनन फानन में 200 ग्रामीणों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर रेबीज का टीका लगवाया। भूमाफिया और बाहुबलियों पर करे कठोर कार्रवाई, सीएम योगी ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को अधिकारियों को आदेश दिया कि वे जमीन हड़पने वाले बाहुबलियों और भूमाफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करें। गोरखपुर में जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान सोमवार को उन्होंने करीब 150 लोगों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को उनके समाधान का निर्देश दिया। इस दौरान कुछ लोगों द्वारा जमीन कब्जाने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कठोर कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। 1 साल में 1 करोड़ महिलाएं बनेंगी लखपति, हटकर है सीएम योगी का 2026 का प्लान। सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नया कीर्तिमान बना रहे हैं। प्रदेश सरकार ने 1 वर्ष में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य लिया है। सीएम ने 2026 का विजन तैयार कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी का स्पष्ट विजन है कि प्रदेश की महिलाएं केवल लाभार्थी न रहें बल्कि आर्थिक प्रगति की भागीदार बने। इसी सोच के तहत कृषि और गैर कृषि आधारित आजीविका मॉडल को मजबूती दी जा रही है ताकि ग्रामीण महिलाओं को अस्थायी आय के अवसर मिल सके। गंगा एक्सप्रेसवे के बाद योगी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, शामली से गोरखपुर तक बनेगा मेगा एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश को गंगा एक्सप्रेसवे के बाद एक और बड़ी सौगात मिलने जा रही है। शामली गोरखपुर ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्सप्रेसवे 750 किलोमीटर लंबा होगा, जिस पर 35,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 22 जिलों को जोड़कर विकास को नई रफ्तार देगा। सीएम योगी ने रैन बसेरा का दौरा किया, कंबल के साथ जरूरी संसाधन मुहैया कराने का सख्त निर्देश। सीएम योगी ने गोरखपुर में रैन बसेरा का दौरा किया, जरूरतमंदों को कंबल वितरित भी किए हैं। इस मौके पर सीएम योगी ने लोगों को ठंड से बचने के लिए अलावा दूसरे संसाधन मुहैया कराने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। गोरखपुर के दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्रांसपोर्ट नगर में रैन बसेरा का दौरा किया। वहीं उन्होंने रैन बसेरा में शरण लिए लोगों से मुलाकात भी की। इस दौरान 200 से अधिक महिला पुरुषों को अपने हाथों से कंबल भोजन उपहार स्वरूप उपलब्ध कराया। सीएम योगी आदित्यनाथ नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों को कड़ाके की ठंड में अलाव कंबल वितरण कार्यक्रम पर जोर देने के निर्देश दिए।